तो मेरे को याद नहीं होता तो मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 कर लिया था, अब मैं करूँगा चैप्टर 2। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं भी सुबह को उठ के फ्रेश होने के चक्कर में हूँ, क्योंकि अभी आज है संडे और पढ़ने भी बैठना है, तो जल्दी से पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। तो अभी मैं अपने गेट से बाहर आ चुका हूँ ब्रश लेके, क्योंकि मैं भी आज रिक्शे में बैठ के ब्रश करूँगा। कभी कभी कर लेता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ, तो आज करने वाला हूँ, आपसे भी शेयर करूँगा। अब बारी था टेबल साफ़ करने की, क्योंकि आज टेबल देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैं पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल ही नहीं बैठा, आज ही पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो साफ सूफ कर लेता हूँ पहले। टेबल साफ करने के बाद मैं अपना किताब भी लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया हूँ। 2 चैप्टर मुझे आज इंग्लिश के होमवर्क करने हैं और फिर मैथ सॉल्व करूंगा और फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने निकाल लिया अभी इंग्लिश, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है और मेरे को इंग्लिश का जो हैंड राइटिंग है वो भी सुधारना है। तो स्टार्टिंग में मैंने वर्ड मीनिंग किया और फिर वर्ड मीनिंग होने के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए, और ये कम से कम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने किया। इसमें पूरे 1 घंटे लग गए और ये मेरा करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पेंडिंग वर्क मेरे पिछले हफ्ते का और मैं अभी तक कर ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो आज संडे है तो मैं संडे को पूरा काम कर लेता हूँ इंग्लिश का। अभी तो चैप्टर 1 ही हुआ है बस। चैप्टर 1 करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ये ब्रेक का समय ज़्यादा नहीं था, बस 15 मिनट मैंने रेस्ट करने का सोचा था। इसमें मैंने पानी वानी पिया और कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए लेट गया थोड़ा सा। और फिर वापिस 20 मिनट बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गया, और इस बार मैं करने वाला हूँ मैथ का सब्जेक्ट, क्योंकि इससे पिछले बार मैंने ब्रेक से पहले इंग्लिश का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। तो अभी मैं मैथ करने वाला हूँ और इंग्लिश का जो दूसरा चैप्टर है वो बाद में करूँगा, अभी तो मैथ ही करना है, क्योंकि मैं मैथ में पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अभी मैं मैथ में करने वाला हूँ बहुपद यानी अलजेब्रा, क्योंकि ये मेरे को ट्यूशन में समझाया है और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं इसी का प्रैक्टिस करूँगा आज इस मोटी बुक को मैं नहीं करने वाला हूँ, इसको हम कल करेंगे या अगले संडे फिर से करेंगे। और हाँ, मुझे मैथ में कुछ फॉर्मूले भी याद करने हैं। अच्छा हुआ मैं पढ़ने बैठा हूँ, वरना तो मैं भूल ही जाता। तो मेरे को कुछ ये फॉर्मूले याद भी करने हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 है, जो कि जल्दी हो जाएगा याद। तो 15 मिनट मैंने फॉर्मूले याद किए और उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो फॉर्मूला याद करने के बाद मैंने उसे बिना देख के लिखा भी हूँ, ये है वही लिखा हुआ। तो मेरे को याद नहीं होता तो मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ, मैं उसे बिना देख के लिखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। याद करने के बाद मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज करके रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। और ये वाले क्वेश्चन मुझे आते नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत ट्राई करने के बाद मेरे को ये आ जाता है, तो मैं आपको यही दिखाता हूँ। तो अब मेरे को मैथ करते करते करीबन हो चुके थे बहुत ज़्यादा टाइम और मैं भी थक चुका था, मेरे को चाहिए था रेस्ट, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। और मेरे को एक सवाल नहीं आ रहे थे, जो कि तीसरा क्वेश्चन था, तो इसलिए 11 बजे जो मैंने ब्रेक लिया था, उस ब्रेक में मैंने अपने ट्यूशन वाले सर से पूछ लिया कि ये वाला सवाल कैसे आएगा, और साथ में मैं थोड़ा सा रेस्ट भी किया। और फिर खाना पीना करने के बाद मैंने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया इंग्लिश का। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 कर लिया था, अब मैं करूँगा चैप्टर 2। और इस बार मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ 20 मिनट्स के ब्रेक लिया, खाना खाया और इसमें एक वीडियो भी अपलोड किया। और मेरे को ये सेकंड चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको पूरा टाइम तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और मेरा वीडियो अगर अब तक अभी कोई देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो कि हाँ, तुमने यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हो अभी तक। और मैं एक बात गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको पढ़ने का इच्छा है, क्योंकि देखो जिसको नहीं पढ़ना है या जिसको मतलब पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना निकल गया होगा शुरू के 30 सेकंड में ही, लेकिन आप अभी तक देख रहे हो। तो 2-3 घंटे के मेहनत के बाद मेरा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है, फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ। इस बार का ब्रेक शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अब हो चुका दोपहर का टाइम और अभी मैं 2:30 बजे उठा हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ज़्यादा ब्रेक ले लेके पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप एक ही बार में 3-4 घंटा पढ़ोगे तो आपको फिर अगली बार पढ़ने का मन ही नहीं होगा। तो अभी मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, मतलब ऐसे ही
रोड पे टहलने गया था ताकि मूड मेरा अच्छा रहे। और मैं इस बार के ब्रेक में मतलब नहा भी लिया और नहाने के बाद मैंने खाना पीना भी कर लिया। आज खाने में था, संडे था तो कुछ स्पेशल तो बनता है हमारे घर पे। तो आज मैंने खाया मछली से चावल और फिर 4 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। और इस बार मैंने अपना टू डू लिस्ट चेक किया तो अभी मेरा कंप्लीट हो चुका था इंग्लिश के 2 चैप्टर और मैंने मैथ के भी थोड़े बहुत रिवीजन कर लिया था। अब बाकी था कुछ अदर पेंडिंग वर्क, तो अभी मैं करूँगा अदर में। मैं करने वाला हूँ साइंस, क्योंकि इसके बहुत सारे काम रह गए, तो अब मैं करूँगा साइंस। फिर मैं साइंस के नोट बनाने लग गया और कम से कम मैंने 1.5 घंटा बनाए और उसके बाद मैं उठ गया। लेकिन अभी भी मेरे साइंस के सारे नोट्स नहीं बने थे। अब मैंने सोचा कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे कभी और नोट्स बनाएंगे। तो फिर मैंने 5:20 पे ब्रेक ले लिया और ये वाला ब्रेक लेने के बाद मेरा मूड ही बदल गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज था संडे। थोड़ा सा ब्रेक लेने के चक्कर में मेरा मूड बदल गया और मैं चला गया पार्क। फिर पार्क से आया तो फिर पढ़ने बैठा, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाया था, शायद मुश्किल से आधा घंटा, और फिर मैं उठ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते न्यू वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे क्लास में हो तो मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ। अगर नोट्स चाहिए होगा तो क्लास 9 का तो मेरे को कमेंट करो, मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे दूँगा।